नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश किसान दरबार। आज राम भाई के खेत पे आया हूँ तो किसानों को कुछ बताना चाहूँगा कि आज 3 अप्रैल 2022 क्या क्या प्रोटेक्शन करना पड़ता है गर्म लू खेत में ना जाए उसके लिए। यहाँ पे 70-30 कंसेप्ट पे केला लगा हुआ है। ये दिशा में अगर देखें सामने तो ये पूरब दिशा है और ये दिशा पश्चिम है। ये सनलाइट आपको दिखेगा पश्चिम दिशा की तरफ से। जो ये रास्ता है, ये रास्ते की तरफ से पूरी गन्ना घास इन्होंने लगा के रखी है मेड़ पर, ताकि ये आने वाली गर्म लू जो है इस दिशा से, जो खाली खेती है यहाँ से जो गर्म लू अंदर एंट्री कर रही है, तो ये गन्ना घास यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने, ताकि गर्म लू अंदर ना जाए, पौधे को गर्म लू ना लगे। आइए अंदर भी समझते हैं। कुछ किसान मित्र महाराष्ट्र से आए हैं और गुजरात से भी हैं कुछ किसान मित्र। आइए अंदर समझते हैं। राम राम भैया। राम राम। किसानों का परिचय मैं ले लेता हूँ। हमारे आर के सर भी है यहाँ पर, है ना। राम राम सर, आपका परिचय दीजिए, हम लोग कहाँ पर हैं। और मैं सबीन पांडुरंग महल्ले अकोला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, महाराष्ट्र। स्पेशली केले की खेती देखने के लिए आया हूँ। और जैसा हम लोग हमारे गांव में गणेश भाऊ आए थे, तो हमारा अभी प्लांटेशन 1 अगस्त का 4 एकड़ का 6000 प्लांट का है। पर उनकी बातों से इंस्पायर होके और जो हमने जो कुछ गलतियाँ करी है, फ्रंट टू फ्रंट लगा के, लाइन टू लाइन और फ्रंट टू फ्रंट लगा के, जो हमारे पत्तों फंस गए हैं और इसमें जो झिकझैक में है। और दूसरा बेनिफिट जो है कि उन्होंने एक साइड प्लेन रखा है, मल्चिंग रखी है, बैग का, टैगिंग का। इसका जो बेनिफिट हमको मिलने वाला है, बंच मैनेजमेंट के बारे में हमको स्पेशली जानकारी चाहिए थी, उसके लिए हम लोग आए हैं। अभी हमारा 100 से 150 के बंच अभी स्टार्ट हो गए, तो उसको बंच का पूरा आइडिया लेने के लिए हम लोग अभी इधर आए हैं। लास्ट टाइम हमारे गांव में गणेश भाऊ आए थे, उसके वजह से हमको इसका इंस्पायरेशन मिला है। और हमको अभी उसका 12 से 13 एकड़ तक उसका प्लांटेशन और बढ़ाना है। अच्छा, थैंक यू। ये अभी बड़वानी से कम अपन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। बीच में भी काफ़ी सारे केले के खेत मिले, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए, जो दिखाना है रियल, जो किसान पाठशाला के साथ समर्पित रूप से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें दिखाने के लिए मैं इतने दूर आपको यहाँ पर लेके आया। क्योंकि इतनी दूर से आप अमरावती अकोला से इतनी दूर से अगर आए हो तो आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए। क्योंकि केले की खेती तो अंकल भी 40 साल से कर रहे हैं और आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन केले को जो चाहिए वो रियल में क्या हम दे रहे हैं वहाँ पर। ये लाइन से लाइन 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट है, जिगजैग। हाँ। ये नाली से वो नाली का डिस्टेंस 10 फीट है। जैसे ये नाली, ये पानी, ये नाली, ये बेड जो है ये पौधों के लिए काम करने के लिए जगह है। जैसे 70-30 कंसेप्ट हम लोग जो बार बार बोलते हैं, तो 70% जगह केले के पौधे के लिए है और 30% जगह हमारे काम करने के लिए। अगर आप यहाँ पे पैर रखोगे तो आपका पैर ऐसा प्रेस हो रहा है, जैसे पाँव के ऊपर पैर रखते हैं, है ना, लादी जैसा। तो ये मिट्टी की जान है। मतलब मिट्टी में जो राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पौधे की जड़ों का विकास जो हो रहा है ना, ये इस मिट्टी में होता है। जहाँ पे ढीली, हम लोग तो बेड पर ही खुले अभी खड़े हैं, अंदर तो गए भी नहीं। और पत्तों की कैनोपी अगर देखोगे तो पूरी भरी हुई है, नीचे तक का पत्ता आपको ग्रीन मिलेगा। ये देखो अपने यहाँ पे होता क्या है, अभी ये कटिंग पे आ गया है फल। ये बीच में अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये फल कटिंग पे आ गया है और इसमें टैगिंग भी लगा हुआ है। ये नीले कलर का ये चढ़ा के रखा है इन्होंने। अभी ये देखो, इसके ऊपर मिट्टी का स्प्रे किया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ना केले के ऊपर, ये वीएम स्प्रे किया हुआ है मिट्टी का।
ये नेचुरल वे में इसको स्प्रे, थ्रिप्स माइट्स इसके ऊपर नहीं आए, इसके लिए मिट्टी का स्प्रे करते हैं। देखो अंदर में अगर आप हाथ लगा कर देखोगे ना तो थ्रिप्स माइट्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा, एकदम प्लेन दिखेगा आपको केला। इसको जैसे ही पानी में डुबोगे पूरा क्लीन चिट केला निकलेगा। मतलब हार्मफुल पेस्टिसाइड का इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मिट्टी है, मिट्टी ऐसे जगह से लेनी है जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुआ है, बंजर जमीन। नहीं, स्प्रे कब करना है इसका? स्प्रे जैसे ही लूम बाहर निकलेगा, जैसे अपने को दिखेगा ऐसा लूम बाहर, कमल जैसे बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर पूरा मिट्टी का स्प्रे कर देना है। कमल ऊपर के से नीचे कमल तक। यानी वो जो गोला ये यहाँ पे कमल है, ये ऐसा कमल निकला। हाँ, ये जैसे ही ऐसा का ऐसा जब निकलता है हाँ। ऊपर में है, उसी समय इसके ऊपर पूरा बंच के ऊपर स्प्रे कर देना है। स्प्रे कौन कौन सा कर रहे हैं? मट्टी का स्प्रे, प्रीमियम स्प्रे। मट्टी कितना मट्टी लेना? 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी और 200 ग्राम वाइसोनोमेटा। 200 ग्राम, ये किसान आ गए जिनका प्लॉट 200 ग्राम लिखना है उसको, है ना। वाइसोनोमेटा सुक्रोज। हाँ, ये 24 से 36 घंटे रखना है। नहीं, ये मिट्टी 200 लीटर में 200 लीटर पानी, 20 20 किलो मिट्टी और उसमें 200 ग्राम वाइसोनोमेटा। ये कितने आवर्स? 24 से 36 घंटे छाव में रखना है। मट्टी ऐसे जगह से लेना है जहाँ पे कई साल से छेड़छाड़ नहीं हुई है। कितना डीप खोदना मट्टी के लिए? 3 बाई 4 का गहरा गड्ढा खोदना है और 4 सतहों की 20 किलो मिट्टी लेना है। इस सतह के 5 किलो ऊपर से नीचे तक, इस सतह की 5 किलो, साइड की 5 किलो, ये साइड की, तो 4 सतह की 20 किलो मिट्टी होगी। 20 किलो। अगर हमें 2 ड्रम चाहिए तो फिर 40 किलो मिट्टी निकालना है। यानी ये जब कमल निकलेगा तो कमल पे स्प्रे कर देना है। हाँ, कमल जब निकलेगा तो ऊपर में स्प्रे करना है। जब ये पहला पत्ता खोलेगा, हाँ, हाँ। जैसे नीचे तक आएगा ये, फिर जिस दिन बंच मैनेजमेंट करोगे उस दिन फिर से इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। यानी 2 बार बंच का 2 बार। कम से कम पूरे 1 महीने में 4 से 5 बार स्प्रे जानी चाहिए। एक महीने भैया यानी स्प्रे ही। कमल खिलने के बाद एक बंच मैनेजमेंट करोगे उस समय, हाँ। फिर उसके 7 दिन बाद और उसके 7 दिन बाद। बंच मैनेजमेंट करेंगे तो वो बैग लगा देंगे, पर फिर बैग खोल के मारना पड़ेगा। नहीं तो बैगिंग जो है, पहले शुरुआत में आपका अभी फ्लावरिंग आ रहा है तो कम आएगा, हाँ, है ना। तो 1 शॉट में जैसे फ्लावरिंग बढ़ेगी तो फिर आपको सेकंड में ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठा के करना पड़ेगा। ये देखो, है ना। ये ऊपर के इसमें ऊपर में ये कागज रखा हुआ है ना। ये ऊपर की गरम ये ना लगे। अभी ऊपर के इसमें इसका देखो ये पंजा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 केले हैं इसमें, है ना। पंजे कितने हैं? ये पंजे इन्होंने रखे हैं। इसकी गोलाई का, तने की मोटाई नापनी है आपको और उसको 4 का भाग देकर फिर आपको पंजे रखने हैं। अभी इसमें कितने हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पंजे रखे। यानी 32 की 32 हाँ, की होंगी। 32 से 34 का लाम है इसका। ये इतना ये डंडा रख दिया नीचे। ये 1 केला छोड़ना है, इतना डंडा। एक अपोजिट साइड का ये। नहीं, एक बार स्प्रे का थोड़ा सा समझ, ये तो स्प्रे समझ गया। जब कमल निकला एक बार स्प्रे कर दिया, उसके बाद में जैसे नीचे उतर के आएगा, हमें कमल तोड़ा हाँ। उस दिन में हमें स्प्रे करना है। 2 स्प्रे हो गए। उसके 7 दिन बाद फिर एक बार स्प्रे करना है। तो उस समय शायद आप स्प्रे करने के बाद ये ढक सकते हो, हाँ, है ना। 3 स्प्रे होने के बाद भी तब तक। और अगर फ्लावरिंग पूरी ये 1 शॉट में आ रही है तो फिर चौथे बार में भी अगर है तो आप उसको ऊपर उठा के कर सकते हो। नहीं तो इतना कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी ड्राइनेस है। अभी ये गर्मियों में उतना असर नहीं करता है। यानी इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अभी कुछ पौधों में कैसा केले निकल आए तो उसमें भी किया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। कभी भी कर सकते हो इसका स्प्रे। यानी जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। बंच जैसे ही निकले उसके ऊपर ये ओपन होने से पहले, ताकि इंसेक्ट वगैरह जो आए तो उसको स्मेल मट्टी का ही जाना चाहिए, तो वहाँ पे रुकेंगे नहीं, वहाँ से भाग इस पर जाएंगे। समझा भैया, हाँ, इस पर समझो। ये समझो ये पोजीशन में है, ये केले पर भी चले जाता है। हाँ, जाने दो ना, कोई दिक्कत इसके नहीं, ऊपर से भी जाने दो। ये इसके पहले वाली ही पोजीशन में आपको बता रहा हूँ। जैसे बंच निकला ऐसा निकला ही है, अभी खुला भी नहीं है।
उसी समय उसको नहला देना है मट्टी से। हाँ, अंदर फिर बाहर से। 7 दिन के बाद ये नीचे निकल के आएगा 7वें दिन। नहीं नहीं, ये अंदर बाहर से देना, पूरा बंच निकलता है ना अपना। निकल गया समझ। हाँ, ऐसा टंगा हुआ है, इसको पूरा मट्टी से धो देना, ऊपर का डंडा भी। अभी ये 7 दिन के बाद नीचे तक आ जाएगा। नीचे आया, नीचे आने के बाद जिस दिन आप इसको तोड़ोगे उस दिन तो केले खिले हुए रहेंगे। उसके ऊपर फिर से स्प्रे कर देना है। ठीक है। कई कई रहेगा कि 1-2 रहेगा, ऐसा भी है तो इसके ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर आए तो भी चलता है हाँ चलेगा ना, उस इस पे ही। केले के ऊपर भी चलेगा, पत्ते के ऊपर भी चलेगा। और दूसरा वाटर मैनेजमेंट का ऐसा है कि अभी ये जो हमारा अभी लगा हुआ है ये केले का पौधा है, इसके दोनों साइड से हमारी ऐसी नाली है। नाली में हमने क्या किया है कि ड्रिप हमने डाल दिया है। तो क्या हो रहा, और वो कंटिन्यू हमारा गिल्ला रह रहा है। यहाँ पे जैसा देखा कि यहाँ पे पूरा ड्राइनेस चाहिए, एयर कर्टन वॉल चाहिए, एयर कर्टन वॉल चाहिए। हाँ। यानी अगर अभी तो हम लोग ये नहीं कर सकते तो दोनों ड्रिप एक साइड में लगा के एक साइड ओपन कर अभी करे तो अभी चलेगा। तो फ्लावरिंग आ रहा है, हल्के से ड्रिप को उठाकर पौधे के पास लेकर आओ सबसे पहले तो। हाँ। और फिर वहाँ पे पानी दो 1-2 दिन तक, उसके बाद में फिर न्यूट्रिशन दो। अभी होगा क्या मैं बता रहा हूँ, सेकंड में अपन क्यों नहीं ले पाते। जैसे यहाँ पे ड्रिप डाल के रखा है और वहाँ पे डाल के रखा है, सेंटर में ला के रखते हो आप ठंडियों में। अपने तरफ ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं वहाँ पर लेके जाऊँ तो पौधे की जड़ वहाँ से खाना खाएगी। उसमें होगा क्या, जैसे माल कटिंग के लिए आएंगे, अभी तो चल रहा है पौधे ने, तो उसकी उस टाइम पे जो ट्रेस रहा, जैसे आपने ड्रिप उठा के यहाँ डाल दी तो उसने वहाँ भोजन ढूंढा, क्योंकि उसको वहीं पे लगता है कि मैं यहीं से ही भोजन उठाऊँ। अभी यहाँ तक उसने रूट जोन डाल दिया, अभी यहाँ से भोजन ले रहा है, बराबर। अभी और डिस्टर्ब करोगे उसको, ड्रिप को और हटाओगे तो और वो डिस्टर्ब होगा। तो अभी डिस्टर्ब मत करो, फ्लावरिंग आने दो, भरने दो। जब आप कटिंग करोगे उसके बाद में उसको उसके पास में ले लेना है। यानी अभी जैसा है वैसा अभी वैसा ही रहने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि फ्लावरिंग अभी आ रहा है। नहीं वो तो ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन में हमने पेड़ बनाया छोटे ट्रैक्टर से, अरे कितने पेड़ बनाए। और ये नदी जो है, ये नदी बीच में नहीं है, बेड के नीचे है। हाँ बराबर। दोनों 6 सेंटर में है। ये लाइन की सेंटर में है। एक पार्ट में हमने ऊपर उठा के लिया हो अभी सिंगल ड्रिप है या डबल ड्रिप है? सिंगल सिंगल। ये कब से डाल के रखा है ये नीचे? तो पहले से है, शुरुआत से ही है। शुरुआत से। यानी जब तक बेड अपना कितना फीट का हाइट का है? दोनों 5x5, 5 से 5 लाइन टू लाइन 5 फीट। नहीं, बेड कितना बना है? ऐसा बना है नहीं, बेड नहीं, की नहीं, बेड है? ये छोटा सा ऐसा, छोटा ये बस ऐसा। ये बेड के ऊपर तो ड्रिप टिकती नहीं होगी, ड्रिप नहीं, नीचे ही नहीं, फिसल नहीं, जाती होगी। अभी देखो ये पेड़ टू पेड़ है ना, तो बस ऐसा उसके ऊपर बेड है। नहीं तो बेड का हाँ, मैं ये सुनता- पूछ रहा हूँ कि सुनता- टॉप जो है, ज्यादा नहीं, बस इतना इतना इतना। मतलब ऐसा सिकुड़ के। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं, ऐसा ऐसा बस ऐसा है फ्लैट। ड्रिप अगर वहाँ पे आती है हाँ। तो ड्रिप कर दो वहाँ से जाने के बाद, क्योंकि फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुआ है ना आपका। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जो ड्रिप है सेंटर में, वो पौधे के पास लगा दो, वहाँ पे पानी चलाओ। पानी चलाने के बाद में वहाँ पे रूट जोन तो वही उसी के नीचे से गया हुआ है। खाली फीडर रूट जो डेली आती है हर 72 घंटे में, वो 3 दिन तक जब पानी चलाओगे तब वहाँ पे और फीडर रूट आ जाएगी नई वाली, क्योंकि रनर रूट तो वहीं से गई हुई है नीचे से। तो फीडर रूट आएगी, उसके बाद में वहाँ पे न्यूट्रिशन चालू कर देना। पौधे के पास कर सकते हो अभी भी, लेकिन पहले शुरुआत में करना क्या है, पानी दे दीजिए। खाली पानी ही देते रहना है, न्यूट्रिशन नहीं देना है, क्योंकि अपन हर 3 दिन में न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन क्या है उसमें? क्या न्यूट्रिशन में जो भी आप यूरिया, डीएपी, पोटाश जो भी चला रहे पोटेश होंगे, चल रहा है हमको। तो अभी खाली ड्रिप उसके पास ले जाकर खाली पानी देना है वहाँ पे। पानी देने के बाद में फिर तीसरे दिन इसको न्यूट्रिशन चालू करना है। हमने डोज दो है तो तीसरे दिन। हाँ, तीसरे दिन। और ये चाहिए ही चाहिए। ये 70-30 कंसेप्ट में ये एयर कर्टन वॉल बनता ही है। अभी 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 हमारे इसमें क्या है, ये भी गिल्ला है, पेड़ के दोनों साइड में गिल्ला, पेड़ के दोनों साइड में गिल्ला है, और बहुत ज्यादा गिल्ला। तो वाटर मैनेजमेंट कीजिए। अभी कितने घंटे आप देते हो पानी? अभी तो हम ऐसा है कि कंटिन्यू 8 घंटे, अल्टरनेट डे 8 घंटे देते। मतलब मैंने है एक मिनट, जैसा 4 एकड़ खेत है, 2 एकड़ एक दिन 2 एकड़ चलाते 8 घंटे, अच्छा, दूसरे दिन ये बंद रखते, दूसरे दिन दूसरा 8 घंटे। यानी अल्टरनेट डे हर पौधे को 8 घंटे पानी मिलता अच्छा। 4 लीटर पर आवर का होगा वो है। ड्रिप? जास्त 20 mm। 2 वॉल बनाए हैं, दोनों एकड़ में। आज पहले नंबर के वॉल को किए। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपका। मैं ये समझना चाहता हूँ
कि 2 वाल में आपने पानी दिया 8 घंटे, एक वाल में देते हो, दूसरे वाल में 8 घंटे देते हो, तो ये जो ड्रिपर से पानी गिरता है ये 4 लीटर वाला है क्या? जास्ती होगी। 20 mm तो लेटरल की साइज हो गई। हाँ। इसमें पर हावर डिस्चार्ज का लीटर होता है, 2 लीटर वाला होता है, 4 लीटर वाला होता है, तो वो कितने लीटर वाला है ये पता ही नहीं अपने को। नहीं तो ये कितने mm की है? ये 16 mm। 16, हाँ बस ये 20 mm की है हमारी। mm की वॉल थिकनेस हो गई, हाँ, इसकी तो व्यास इससे- हो गया है, हाँ, डायमीटर हो इससे- गया इससे इसका। ज्यादा ही पानी आएगा। हाँ, पर हावर ड्रिपर का Needs- ये होता है पानी टप 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 हाँ, टप हाँ, बूंद जो गिराता है ना, वो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो maximum आपको पता नहीं 6 है। लीटर वो 4 लीटर वाला आता है, 6 लीटर वाला बनता नहीं है, वो बहुत पुरानी चीज है। 4 लीटर वाला होगा आपका। ठीक है, तो क्या करना है ऐसी चीजों में, 1 टाइमिंग 1 डे में सारे खेत को पानी अगर लगे हाँ। तो उसके लिए करोगे क्या? अगर वो 4 लीटर वाला ड्रिपर है उसकी जगह पे 2 लीटर वाला अगर डाला, तो जो वाल आप घुमाने जा रहे हो पर डे, वो घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बराबर? तो 1 टाइमिंग पानी लगेगा, और केले में डेली पानी चाहिए, एक दिन छोड़ के नहीं। मतलब ये तो बात ऐसी हो गई कि हमें अमरावती से यहाँ जाना है बड़वानी, तो वहाँ का पानी गड़बड़ रहेगा, तो अभी 5 लीटर पानी पी लो, तो कल का पानी आज ही पी लो, होगा क्या वैसा? वैसे केले में भी अपन करते हैं। वाटर मैनेजमेंट का जो है ना, इसमें कम से कम 70% वाटर जो है इसमें केले में, ये वाटर मैनेजमेंट का है। दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल का है। तीसरे नंबर पे आता है न्यूट्रिशन का। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में न्यूट्रिशन को प्रेफरेंस देते हैं। पानी तो केला है तो पानी तो चलाते ही रहो, ऐसा बोल है अपने तरफ लोगों का। 4 घंटे चलो। पानी का ये है कि आज की डेट में अगर ये 27 से पत्ते के बाद में इसने अगर फ्लावरिंग दी है, और आज का टेम्परेचर अगर 40° डिग्री का है, तो प्रति पौधे के पत्ते के हिसाब से अगर पानी हम गिने तो 1.5 लीटर एक पत्ते में पानी लगेगा। कितना? 1.5 लीटर। मतलब 27 पत्तों के बाद अगर फ्लावरिंग आए हैं तो प्रति पौधे को अगर 27 पत्ते निकले हैं तो 1.5 लीटर के हिसाब से कितना पानी हुआ? 27 और 13 40 40 लीटर। बराबर? एक दिन का? एक दिन का 40 लीटर पानी इसको चाहिए, अगर 40 डिग्री का टेम्परेचर है तो बराबर? तो अभी तो है 40 डिग्री का। अभी हमारा प्रति हावर्स का डिस्चार्ज अगर 2 लीटर वाला है, तो हमें कितने घंटे चलाना पड़ेगा? जब 40 लीटर आएगा 2 लीटर का 10 घंटे। 10 घंटे। अभी इस पौधे के इधर का ओरा भी और इधर का ओरा भी, कम से कम इधर के 2 ड्रिपर और इधर के 2 ड्रिपर वो मिला के वो मिलेंगे। 4 ड्रिपर अगर गिरे तो 4 ड्रिपर में से प्रति हावर में एक ड्रिपर से 2 लीटर गिर रहा है, तो 4 में से 8 लीटर गिरा। तो 8 लीटर अगर पौधे के पास में गिर रहा है तो कितने घंटे चलाना पड़ेगा? 40 5 घंटे पानी देना पड़ेगा। ये लॉजिकल है। 5 घंटे तो हमारा लाइट ही नहीं रहता। 8 घंटे रहता। 8 घंटे मिनिमम। 5 घंटे अगर लाइट है और अपन ने 2 लीटर का डिस्चार्ज अगर डाल के रखा है, तो अपने को 2 वाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 लीटर का अगर डाला है तो फिर हमें घुमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो ड्रिप से पानी नहीं गिरेगा उतना जितना हमें चाहिए, फिर वो दिक्कतें रहेगी। इसीलिए ड्रिप का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है पहले शुरुआत से। अभी हो गया अपने पास है तो वो ठीक है, बराबर। लेकिन 4 लीटर का भी है तो 4 लीटर का इधर का 2 इधर का 2 अगर गिनेंगे तो उतना लीटर हमें 1 घंटे में गिरा, तो फिर हमें कितने घंटे पानी देना पड़ेगा? ये 2 लीटर का मैंने जैसे हिसाब लगाया, वो 5 घंटे अगर दे रहे हो तो ये तो 2.5 घंटे में उसकी पूर्ति कर लेगा। बराबर? 2.5 घंटे में कंप्लीट पानी आपका हो जाएगा। तो वाटर मैनेजमेंट उतना ही चाहिए, एकदम पच भी नहीं चाहिए। ड्राइनेस भी चाहिए पौधे के पास, वही ना फंगस अटैक करती है। यहाँ पे फंगल वगैरह वायरल अटैक करता है। अभी ये हमारा तो दोनों साइड से गिल्ला है, तो अभी ये स्टेज में हमने क्या करना चाहिए? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। ड्रिप को ऊपर लो और 2.5 से 3 घंटे पानी चलाओ डेली। बस एकदम 8 घंटे पानी अगर दोगे तो वो तो आज 8 घंटे डाला, वो पच करेगा, और दूसरे दिन के बाद और पानी पच। तो वाटर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ो। ऐसा नहीं है कि पानी है तो कंटिन्यू चलने ही दो। नहीं, हमारी लाइट रहती है 8 घंटे एक शिफ्ट में। 4 दिन में रहती 4 दिन। तो 8 घंटे लाइट है आपके पास, तो एक दिन में एक पौधे को 3 घंटे लगाओ ना। या आपको लग रहा है कि 3 घंटे भी नहीं है तो 4 घंटे एक बार चलाओ इसमें, 4 घंटे उसमें चलाओ, लेकिन डेली चलाओ। आज एक दिन छोड़ के नहीं चलाना है, डेली पानी। पर डे में रात में अगर लाइट है तो 4-4 घंटे का शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा।
दिन में है तो 4-4 घंटे का शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको नाइट में है तो फिर वो नाइट में वाल चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। तकरीबन अगर ये देखा जाए तो ये अभी टेंटेटिव कितने केजी का वेट होगा, जो अभी अपन ने जैसा ये बंच खोला ये अभी रेडी टू कट हो गया है, अप्रोक्सीमेटली इसका वेट कितना है अप्रोक्सीमेट? ये 25 केजी के प्लस ही जाएगा। और ये कितने, ये कब यानी जब ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया? ये छोड़ दिया तो छोड़ 7वें महीने में अपन छोड़ देते हैं, 7वें महीने छोड़। 5/9 में। एक्चुअल आज की डेट में जो है ना, कई सारे किसान जो अपने पास अभी यहाँ पे भी ठीक है, ये कम से कम यहाँ तक चाहिए, 5/8 में ये यहाँ तक चाहिए, और इसके कम से कम 4 से 5 पत्ते खुल जाना चाहिए। और आप देखोगे ना कि पूरी सनलाइट आ रही है नीचे तक, और पत्ते की ग्रीनरी भी है। जो पत्ते चाहिए इसके ऊपर आप पत्ते देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पत्ते हैं अभी भी। अभी 8 से 15 दिन में ये कटिंग के लिए हो जाएगा, क्योंकि अच्छा ये कैलिबर का 13 कैलिबर के लगभग ये चला गया है, 14.5 से 15 हो गया, मतलब कट जाएगा। एक 7 से 8 दिन के बाद में इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो आज हार्वेस्टिंग पे है, फिर भी इसके ऊपर 12 पत्ते हैं। 12 है ना इस पे? 12 पत्ते 12। नहीं तो हमारे यहाँ से अभी कितने 20 पत्ते भर दिख रहे हैं हमको। नीचे के जो 6 फरवरी को फ्लावरिंग आ गया था इसका। 6 फरवरी मैनेजमेंट हो गया था 6 फरवरी। अच्छा। सारा अप टू डेट है इनके पास। अभी ये क्या है, ये कटेगा, ये फट से बढ़ जाएगा, और इसका फ्लावर दिवाली तक कटिंग के लिए आ जाएगा। तर हे जे डिस्टन्स आहे की नाही, डिस्टन्स जास्त याच्यासाठी ठेवायचं की जेव्हा बंचिंग येते की नाही, तर हे 3 महिन्यातून जाते. म्हणजे आपल्याला जे पहिली कटिंग दुसऱ्या कटिंग सर्वात महत्वाची गोष्ट काय आहे, खर्च कमी होतो। तुम्ही खर्च शेतकऱ्याला विचारू शकतात, किसान का हम लोग कहाँ पर है? अभी जो हमने प्लांटेशन करी है, ये यानी फर्स्ट कटिंग है कि सेकंड कटिंग है? नहीं फर्स्ट है ये फर्स्ट कटिंग में आप ये 1 एकड़ में कितने पौधे लगे आपके? ये 3.25 एकड़ है, 3565 पौधे। 3565 बोले तो 1 एकड़ में कितने हो गए? 3.25 एकड़ है। 1100 कुछ। 1 एकड़ में 1100 पौधे आते हैं, 5/8 अगर लगाए तो। हाँ 1100 पौधे आए, तो अंदाजन आपका खर्चा कितना है? अंदाजन ये तो बालक को, मेरे को कोई ध्यान नहीं। बालक सब बताएगा। करीबन 70 रुपये 70 रुपये प्रति पौधा अभी कटिंग तक 70 रुपये आएगा। और इसके बाद का जो है, उसके बाद तो फिर अपना जो रेटून पे क्या अपना खर्चा करना पड़ेगा वो अपने हिसाब से। तो नहीं इसके अभी ये जो 70 से 75 रुपीज़ तक आपका खर्चा है, हमारा भी टेंटेटिव उतना ही खर्चा है अभी है। हाँ। और हमारा अभी तक तो ठीक है, हमारा वाटर मिस मैनेजमेंट हो गया है, जैसा हमने वो छोड़ा नहीं है, जैसा अभी स्प्रे के लिए अभी सर से बात किया हमने, हम यानी उसके लिए है बंच मैनेजमेंट और आगे का प्लांटेशन। और ये जो आपने जिगजैग लगाया वो हमने जिगजैग नहीं लगाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा एक तरफ से धूप तो ऑर्डर, दूसरी तरफ से पत्ते में पत्ते फंस गए, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। दोनों एक तरफ से धूप पड़ गई, दूसरे पत्ते में पत्ते फंस गए। बूंदा वगैरह अच्छा है वो ठीक है, पर अभी स्प्रे करना ये करना वो हमको मालूम नहीं था। और ये जो आपने बैग लगाया उसका बेनिफिट क्या है हमको मालूम नहीं, वो बैग लगाना क्यों लगाना है, यानी उसका बेनिफिट क्या होता है, तो वो सब चीज़ें हमको जाननी है। और ये जो नेक्स्ट अभी है आता पुढचं येईल तर त्याच्यासाठी मग फर्टिगेशन मॅनेजमेंट, फर्टिगेशन चार्ट देतो आपला BFA शेड्यूल। तुम्ही रोपं बुकिंग केल्यानंतर तुमचं सॉइल टेस्टिंग सॅम्पल वगैरह तिथे मागवतो आपण, फॉर्म वगैरह भर के देना पड़ता है, उस हिसाब से फिर कंप्यूटर एनालिसिस करके आपके पास वो डाटा देता है। पूरे साल भर का आता है, लेकिन पूरे साल भर में जो वातावरण अनइवन होता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, उस समय पे फ़ोन पे बात करना पड़ेगा, तो फिर आप आगे बढ़ोगे। वरना उसी स्टेटमेंट के हिसाब से आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, शेड्यूल के हिसाब से। और इनको फिर हाँ वो टेंटेटिव रफ आइडिया मिलेगा, पर फिक्स जो है आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, हर समय अपडेट देना पड़ता रहेगा उनको। तो फिर ये ऐसा क्वालिटी वाला अपन बना सकते हैं। अभी सेकंड में इसमें होगा क्या, अभी ये कटा, अभी 70 रुपये का खर्चा है इनका, एक ध्यान रखना आपने, है ना। 70 रुपया पौधा लगाने से हार्वेस्ट तक, है ना, 70 रुपये कीमत पकड़ दो। सब पकड़ के है। पूरा आ गया। ये रेवा प्लस का पौधा है ना, रेवा प्लस। ये पौधा, इसमें खाद, पूरा निंदाई गुड़ाई सारी जो भी चीजें लगाओ। सारी चीजें 70 रुपये में खत्म हो गई है। सामने किसान भी है मेरे साथ में, है ना। अभी आज की डेट में प्लस पॉइंट क्या है,
15 दिन के बाद इनका जब माल कटना शुरू हो जाएगा तो इनके पास ये कमर तक का बेबी रखा हुआ है, ये जो है ये इसमें प्लस हो गया, क्योंकि हम जब पौधा लगाते हैं तो 2 महीने तक हाइट करते करते ही उसको 30 रुपये तक का खर्चा आ जाता है, बराबर। बराबर, सेकंड में, और उसमें मोर्टेलिटी ये भी फर्स्ट में जब आता है, बराबर। इसमें ये चीज़ें इनकी वैल्यू एडिशन हो गई, मतलब इसको 20 रुपये भी अगर हम लोग पकड़े या 10 रुपये भी पकड़े तो 60 रुपये में इन्होंने अच्छा ये पका लिया। और सेकंड में होगा क्या, जितने पत्तों की कैनोपी है इसके ऊपर, अभी आपका ये कटिंग पे है, ये दूसरा भी फल है, इसका भी देखो कैलिबर अच्छा हो गया है, 13 से 13.5 आने तक चला गया है, मतलब ये भी 15 दिन में हार्वेस्टिंग की कगार पे है पौधा। अभी इसके ऊपर पत्तों की संख्या ज़्यादा है, पूरे हरो पत्तों की। इन्होंने तो स्प्रे लिया ही नहीं है, ऊपर में जो अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा अपन लेते हैं वो प्रोपेकोनोजॉल क्या क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, इसमें कोई स्प्रे नहीं है। तो वो लिया ही नहीं है, बराबर। और ये जब फल कटेगा इसके ऊपर पत्तों की कैनोपी है, इसकी वजह से ये जो बेबी न्यूट्रिशन लेगा तो ये मदर प्लांट इसको भरने के लिए सहायता करेगा। वो तो ठीक हो गया। हाँ, इसको कुछ भी नहीं करना है। नहीं, इसको हम क्या कुछ करते नहीं करना है। हम क्या करते कभी, ये माल निकल गया, हाँ हाँ, इसको निकाल देंगे, हम्म, बाद में इसके पत्ते पूरे निकाल देते, उतार देते। हाँ हाँ, तो वो नहीं करना है। लगे हाँ, नहीं तो यहाँ से कट कर गर्दन उड़ा देंगे, हाँ, गर्दन का। तो ये उसके लिए नहीं उतारना है, ये क्यों क्यों करना है मैं बता रहा नहीं हूँ। नहीं, पत्ती निकालना कि नहीं निकालना? नहीं निकालना है, मैं वही बता रहा हूँ। उसमें एक भी पत्ता नहीं निकालना। कुछ नहीं, इसमें करना क्या है, जैसे फर्स्ट टाइम इनका हार्वेस्टिंग, राम भाई इधर आओ। अभी यहाँ पे लाने का ये कंसेप्ट ये है, शुरुआत में कितने बंच कटेंगे भाई अपने प्लॉट में? 563 कटेंगे। कितने? 500। सेकंड में कितने कटेंगे? सेकंड में 1283, थर्ड में? थर्ड में वापसी 600 650। ये इतना गणित है भाई के पास, इसके आगे एक पौधा भी नहीं कटने देगा, नहीं इसके पीछे भी नहीं काटने देगा। अभी होगा क्या, जब 500 कितने हैं फर्स्ट में, 563 पौधे जब अभी कटेंगे 15 दिन के बाद, उसका एक पत्ता भी नहीं कटेगा। जो गाड़ी के लिए लगेगा 5-7 कुंटल, वही उसमें भी 12 पत्तों में से ये भाई बोलेगा कि 12 में से 5 ऊपर रहने दे, नीचे नीचे के काट के लेके जा। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। तो यहाँ इसको अगर चिकन कर लिया, यहाँ की जगह पूरी क्लीन कर दी, तो आजू बाजू वाले पत्तों को गर्मी लगेगी। आपको पता है कि ना कि एक गाड़ी माल निकाला कि वो बीच में से टूट के गिरना शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि हर थर्ड मैच्योरिटी में है। ये हर थर्ड ना पूरी गर्मी से पूरा लिपटा हुआ है, इसको कुछ नहीं होगा। लगेंगे उनको नीचे हाँ। नीचे अभी होगा क्या, पत्ते अगर ऊपर रखे अपन ने तो कम से कम ऊपर, आज के डेट में धूप की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल की लू की, अप्रैल में भाई अगर यहाँ से साइड से बेबी छोड़ रहा है तो कम से कम इसमें 3 पत्ते चाहिए। किसमें? जिसका माल कट गया उसमें। सेकंड कटिंग, जैसे अप्रैल के 15 को इन्होंने माल काटा 583 बंच, अप्रैल के 30 को इन्होंने 663 पौधे काटे, बराबर। तो 3000 पौधों में से करीबन 1000 पौधे निकले, मतलब 30% हिस्सा निकल के गया। तो इनका तो बेबी इन्होंने रख दिया है। अभी जहाँ जहाँ बंच कटे हुए हैं वहाँ वहाँ के 3-3 पत्ते जीवंत रखना है। क्यों? क्योंकि ये मदर प्लांट जो नीचे से भोजन उठा रही है, ये बेबी को पूरा देगी। सेकंड में कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे ये कचरा मल्चिंग होगा, यहाँ पे पूरी ये पत्तों की कैनोपी आ जाएगी। जो पत्ते बचेंगे ना इसके ऊपर, जैसे एक में 12 है तो 12 में से प्रति पौधे से 3-3 4-4 पत्ते निकालेगा, बाकी के जो 4 पत्ते बचेंगे वो यहीं पे कचरा मल्चिंग हो जाएगा, वही बराबर। यही कचरा मल्चिंग रहेगा, तो ये पत्तों की कैनोपी इसके ऊपर आएगी, तो इसमें मॉइस्चर, सारी जीवाश्य की सारी कॉलोनी डेवलपमेंट हो जाएगी। दूसरा, बेबी रनअप चालू हो जाएगा आपका। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैं कचरा कहाँ से लाऊं बेड के ऊपर, तो कचरा तो पौधे ने ही दिया हुआ है। और ये जो मदर है ये धीरे 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 रिलीज होगा, क्योंकि उसके ऊपर पत्ता होने की वजह से ये जल्दी ड्रॉप नहीं होगा। हम करते क्या है, पत्ते निकाले कि वो पट से सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कहीं है ही नहीं। क्योंकि पौधा करता क्या है, जड़ों से भोजन उठाता है और पत्तों से भोजन बनाता है, मतलब क्लोरोफिल बनाता है। अगर हमने उसके पत्ते, फल भी तोड़ दिया और पत्ते भी तोड़ दिए, ये तो फिर थर्ड तो सूखना ही है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अभी मेरा तो टाइम खत्म। हाँ, लेकिन आपने अगर वही पत्तियां रखी 3, तो इसका फ्लावरिंग भी आ जाएगा। पूरी रखना, 3 रखना है गर्मियों में, ठंडी में 2 रखना है। नहीं बाकी के काटना है क्या? पूरी काट के यहीं डाल देना है, यहाँ अभी कचरा मल्चिंग कर देना है। थोड़ा अभी ये काट लिया,
ये बेबी है। काटने के बाद में इसमें 12 पत्ते, 12 ये कटिंग होने के बाद में पूरा फर्स्ट कटिंग हो गया, तो उसके बाद में इसके पत्ते काट देंगे। इसमें होता क्या है, आप शुरुआत से समझो मेरी बात को। गाड़ी आती है तो प्रति गाड़ी में कम से कम 12 टन की गाड़ी अगर भर रहे हैं तो 5 से 6 कुंटल पत्ती लगती है। तो एक पौधे से 3-3, 4-4 पत्तियां वो काट के लेके जाएगा भाई गाड़ी वाला। हाँ। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक पत्ती भी नहीं लेके जाएगा। एक्सपोर्ट में कैरेट भरने के लिए, बॉक्स भरने के लिए एक भी पत्ती नहीं लगती है। ठीक, हाँ। दो चीजें हाँ, हैं। ठीक है। मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक्सपोर्ट की गाड़ी नहीं आए, लोकल की भी आए तो फिर वो 3-3 पत्तियां लेके जाएगा। 12 में से 3 गई, कितनी रही? 9 पत्ती। 9 पत्ती है इसके ऊपर। अपने को रखनी कितनी है? ठीक, 3। और कितनी बची? 6 पत्ती कहाँ डालनी है? 6 काट देना है, काट के यही डालनी है। यानी ये कटने के बाद में पूरा जब अपन खेत काट देंगे फर्स्ट इसका, जिसकी जिसकी कटिंग हो गई उसके पत्ते काट के नीचे ये 1,000-1,500 पौधे कटने के बाद में इसकी पत्तियां कटेंगे अपन। वन शॉट में जिस दिन कटिंग हुआ उसके दूसरे दिन ही नहीं इसका काम करेंगे। यानी 2 सेकंड टाइम का जब 2 माल से 3 गया, बार जब माल कटेंगे। मैंने वही बोला ना कि अप्रैल के 30 तारीख को जब अपना माल कम से कम 1200 पौधे कटेंगे, उस दिन उसका मैनेजमेंट अपन करेंगे। ये पत्तियां धीरे धीरे यहाँ डालना शुरू कर देंगे। और अभी जैसा हमारे यहाँ पे दोनों साइड से डाला है, तो पूरा कटिंग होने के बाद में जैसा इन्होंने दोनों एक साइड से लिया है, तो वो किया तो चलेगा ना नेक्स्ट टाइम। वो कटिंग होने के बाद सब पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप उसको कर सकते हो, दोनों को ड्रिप बीच में। फिर आपका कचरा मल्चिंग और मैंने जो बोला वही कंसेप्ट। आपके यहाँ पे भी 2 से 3 पत्तियां रखना है। इसकी मुंडी नहीं उड़ाना है, वरना ये सड़ जाता है। सड़ के वहाँ गड्ढा गिरेगा, जब इसमें फ्लावरिंग आएगा उसकी दिशा में गिर जाता है धड़ से। यही होता है ना। तो ये थर्ड बचना चाहिए जब तक ये ये बच्चा जो फल भर रहा है, तो मदर उसके बाजू में खड़ी रहनी चाहिए। कम से कम यहाँ तक वो रहनी चाहिए, मतलब यहाँ तक का ये बुंदा जो है ये रहना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। ये सड़ेगा नहीं कब? जब इसके ऊपर पत्ते रखोगे तब, क्योंकि लाइव फीडिंग चलती रहेगी। इसीलिए सेकंड में खर्चा बहुत कम आता है, क्योंकि मदर प्लांट जो है इसका रसा जो होता है ये पूरा इसको देता है और ये रिवर्स जाता है। ये जो अभी सेकंड बेबी के लिए है, इसमें फर्टिगेशन मैनेजमेंट भी उतना ही है कि जैसा पहले इसको दिया है उससे कम? देना ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, देना ही नहीं है। अगर आपको लगता है, आपके बुद्धिजीवी से लगता है कि नहीं मेरे को तो डालना है, तो 1 से 2 बेसल डोज बनाकर डालना है। बाकी नहीं तो ये प्लांट इसको न्यूट्रिशन देगा। इसने जो 50 रुपए का 60 रुपए का जो दिया है इसको, हाँ, ये रिवर्स देगा ना इसको। ठीक है। और इसमें देगा कब, मैं बता रहा हूँ आपको। नाली पाली 70-30 कंसेप्ट, ये समझ लेना आपने। हाँ, हर कोई किसान जो मेरी बात सुन रहा है वो अगर आपके खेत में अप्लाई करे तो वो गड़बड़ है। पहले रेड जोन देख लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिस हमारे 70-30 कंसेप्ट की है, किसान पाठशाला की है, तो ही होगा। खेत में अगर बायोडायनाम ये कॉलोनी अगर डेवलपमेंट करके रखी है तो होगा। कचरा मल्चिंग, नाली पाली कंसेप्ट, झिगझैग में अगर पौधा लगा है तो सेकंड को न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ गोबर गोमूत्र देकर भी आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पत्ते गिरेंगे, पत्तों के ऊपर ड्रिप रहेगा, पत्ते सूखेंगे, उसके ऊपर जो पानी गिरेगा उसका लाल रसा यहाँ पे जाएगा और बायोमास कार्बन का यहाँ पे कॉलोनी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो गुड़ गोबर गोमूत्र जो दोगे वो इसका भोजन बनाएंगे। जो बैक्टीरिया हम लोग देंगे ये इसका भोजन बनाएंगे। अभी जैसा ठीक है, ये तो समझ में आया 70-30 नाली पाली का कंसेप्ट आपके हिसाब से बराबर है। अभी हमारा जो है फ्रंट टू फ्रंट है, तो पौधा तो पौधा 5 फीट है पैरेलल में, और ये लाइन टू लाइन 5 है, पौधा तो पौधा 6 है। तो अभी ये कटिंग होने के बाद में, ये पूरा कटिंग होने के बाद में हम लोग दोनों ड्रिप तो अंदर ले लेंगे, फिर ये फर्टिगेशन थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा अभी हमको, क्योंकि नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये भाई भी दे सकता है, रोका किसी को नहीं, किसी को भी नहीं है। लेकिन करना क्या है हमारे हिसाब से, हमारा 70-30 नहीं ना, 70 मैं बता रहा हूँ आपको। आपने कचरा मल्चिंग अगर कर लिया ना, हाँ। उसमें कचरा मल्चिंग दोनों लेटरल उसके ऊपर, तो 2 से 3 बेसल डोज और कचरे के ऊपर हर महीने में गुड़ गोबर गोमूत्र जो जीवा अमृत उपलब्ध बोलते हैं, तो अपन कर सकते हैं। हमें करना क्या है, किसान पाठशाला को अगर आप समझ रहे हो तो हमारा स्लोगन ही है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। कम खर्चा ज्यादा। हाँ, किसान खर्च आधा मतलब क्या कि हमने सेकंड अगर रख दिया तो उसी दिन समझ लेना कि पौधा लाया नहीं, ड्रिप डाला नहीं, नया छानिया खातर डाला नहीं। छानिया मतलब गोबर खाद, है ना। इसको लगाने का मजदूरी, फिर मतलब स्टार्ट से लेकर जो मजदूरी लगती है, जो सारी चीज़ें 30 से 40 रुपए के फर्स्ट 2 महीने में लगती है, वो तो ख़त्म कर दिया। मतलब कॉस्ट क्या किया,
आधी हो गया। आधा हो गया है ना। तो ये आधा ही कॉस्ट में भी अगर जैसे राम भाई ने अभी 70 रुपया लगाया है, तो राम भाई की अपेक्षा क्या है कि मुझे 14 से 15 रुपए का रेट मिले। अभी मार्केट में रेट है तो क्यों 70 रुपया खर्चा किया है। अगले साल अगर भाई ने इसकी जगह पे 10 रुपये ही खर्चा किया या 20 रुपये ही खर्चा हुआ, बराबर है कि राम भाई, 20 रुपये ही खर्चा हुआ और इतना ही आया, 20 किलो का ही आया, तो राम भाई को रहेगी अपेक्षा 1400 रुपए की। नहीं, राम भाई का तो 5 रुपए किलो भी बेचे जाए और 20 किलो का लूंगा है, 100 रुपए भी अगर उसको मिले तो 20 रुपया काट के 80 रुपया उसको मिल रहा है। लेकिन 80 रुपए में भी राम भाई तीसरा और रख देंगे। अच्छा, ये जो समझ में आ रहा है? 20 रुपए का जो खाद वो दे रहे हैं, 20 रुपए में भी वो वैल्यू एडिशन वो थर्ड वाले में चले जाएगा, क्योंकि थर्ड जनरेशन लेगा ही भाई। इन्होंने ये रेवा प्लस का 5/8 पे इसलिए लगाया है, जीवन में पहली बार केला लगाया इनके यहाँ। क्यों? ये भाई ने पहली बार केला लगाया है और पहली बार में ही जो बोला कि आप जो बोलोगे वही करेंगे हम लोग। ये इसलिए लगाया कि हम हर साल हमारी जमीन को खेड़ना नहीं चाहते, हर साल नई फसल नहीं लगानी है, उसी के लिए हम लोग हाँ। आए। और एक बार लगाने के बाद सालों साल चलानी है। भाई को हर साल आज के बाद में 5 रुपए केजी का आज भी रेट मिलता है रटून में, तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट को जीरो लेकर आए हैं। हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लगा के ज्यादा पेमेंट चाहिए, उससे अच्छा क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दो। अगले साल ये हो सकता है कि भाई को 12 रुपए का भी रेट मिले, क्योंकि इस साल हमने खुद ने बीके बनाना ने 12 रुपए केजी से रटून का माल काटा है। वो तो मार्केट का रेशियो है, कब क्या मिलेगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमें हमारी कॉस्टिंग को कम करना पड़ेगा। दूसरी बात वहां पे भी बोली थी मैंने आपको कि सॉइल को सैंड होने से बचाना है। तो जितनी बार आप जमीन को तोड़ोगे, बड़े बड़े सॉफ्ट सॉइलर लाओगे, मट्टी को जितना खेड़ोगे उतनी मट्टी अनफर्टाइल होगी। वो जीवों को आप तोड़ रहे हो, 1-1 फीट तक जो मट्टी को निकाल कर ऊपर डाल रहे हो ना, ये जीवों को तोड़ रहे हो। वो ऊपर के लेयर में जीरो ड्रिलिंग कब जाएंगे हम लोग? अगले साल मार्च अप्रैल में इसकी जुताई की थी और पौधा 11 जून को लगा, उसके बाद आज तक कुछ नहीं। और यहाँ पे ये पूरा कचरा मल्चिंग करके रखी थी, आज कुछ नहीं दिख रहा है, पूरी मट्टी बन गई है। फिर भी मट्टी के ऊपर जितना कचरा डालोगे उतनी मट्टी बनेगी, और वो मट्टी नहीं बनेगी, वो बायो कार्बन है आपका, जो पौधे का भोजन है, मट्टी की जो जान है, जो हर फर्टिलाइजर या हर राइजोस्फीयर का जो भोजन उठाने का जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करने का काम करता है कार्बन, वो इसमें क्रिएट हो रहा है। भाई को आज के 5 साल के बाद ये निकाल कर फेंकने की भी जरूरत रहे ना, अगर कुछ गेहूं ऐसे फेंक के भी चला गया तो इसको 1 रुपए का फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा। मैं यहाँ आज लिख देता हूँ आपको, आज के 5 साल बाद, क्योंकि कई जगह के मेरे पास रिजल्ट है जिन्होंने 70-30 का केला लगाया, 2 साल ही रखा मन विवेक बुद्धि से, उसके बाद में उसमें फसल लगाई, तो जो 70% जगह थी जहाँ पे चना गेहूँ डाला और जो 30% जगह थी जहाँ चना गेहूँ डाला, उसमें फर्क आया क्या? जहाँ कचरा मल्चिंग थी वहाँ पे ये हाइट थी, जहाँ कचरा मल्चिंग नहीं थी वहाँ पे ये चल रहा था। एज इट इज पूरे खेत में पूरी प्रैक्टिस एक जैसी, लेकिन फर्क कैसे आया? बीज का नहीं फर्क है, वातावरण का नहीं फर्क है, वो मट्टी का फर्क है। वो 70% जगह में मका इतना हाइट का था और 30% में इतना था। तो ये कार्बन का रेशो बढ़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो मुझे फीलिंग हो रही है कि मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ, ड्राई जगह है, क्योंकि पैर को एहसास हो रहा है कि यहाँ पे मट्टी फूली हुई है, ये दब रहा है मेरे पैर से। ये ऐसा कब महसूस होगा? मट्टी कब बताएगी? जैसे मेरे से मट्टी बात कर रही है कि भाई तू मेरे यहाँ से कलेजे से नीचे उतर जा। हम तो कहीं पे भी चलते हैं, वैसे तो पौधे भी बात करते हैं अपने से, एक बार बात करके तो देखो। मट्टी मुझे अभी बोल रही है कि तू यहाँ से बाजू हटक। ये कब होगा? ये फीलिंग हमें आनी चाहिए। सही बात है। ये जो आपने पूरा लैंड को प्रिपरेशन किया था, तो इसमें नाली गिराई थी, क्या किया था? नाली 10 फीट पे गिराई है। नहीं, पहले पूरा एक रोटल लेवल करके कर प्लेन रोटल कर करके, हाँ, और नाली गिरा दी 10-10 फुट पे नाली गिराई। इसमें केला लगाने की थीम जो नहीं, बाद में पौधा लगा, बाद में नाली गिरा दी, उसके बाद पौधा लगा दिया। केला लगाने की जो थीम है ना, लगाने का प्रोसीजर, जैसे वहाँ पे भी अपना किसान पाठशाला का चैप्टर हुआ था, केला लगाने का प्रोसीजर, जैसे प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन जो बोलते हैं। जैसे केला लगाना है तो 1 एकड़ में मैं मोटा मोटी एक शॉर्ट में लूँगा,
1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली गोबर खाद चाहिए, पका हुआ, 1 से 1.5 साल पुराना। पहले जैसे कौन सी भी फसल लगाई हो उस फसल को निकालने के बाद में पलटी पिलाव लगा लेना है ऊपर के 6-7 लेयर का, 6 से 7 इंच लेयर का। वो मिट्टी को पलटी कर देना है। पलटी होने के बाद 10-15 दिन सनलाइट रहेगा। सनलाइट के देने के बाद में उसमें गोबर खाद डाल देना है 5 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो आपके हिसाब से। सनलाइट के बाद, सनलाइट देने के बाद गोबर खाद डाला, उसके ऊपर फैला देना है। फैलाने के बाद में जैसे गोबर खाद डाला, अगर सनलाइट है तो 5 से 7 दिन सनलाइट दे दो उसको। सनलाइट देने के बाद में उसको रोटावेटर कर दो, क्योंकि पहले बार अगर हमारी ब्लैक सॉइल है तो वो पलटी पिलाव करने के बाद ढेकले निकलेंगे, ढेपे, क्योंकि हमारे यहाँ क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्लोरीन से कॉम्पैक्ट होके आते हैं। जैसे मैं सॉइल की बात कर रहा हूँ सैंड होने की, तो वो सैंड ही बन गया है। सैंड मीन्स क्या, हम लोग जो फर्टिलाइजर डालते हैं, जिस खेत में ढेपे निकले पैर मारते से ही फूट जाए तो समझ जाना कि मिट्टी अभी थोड़ी बहुत अच्छी है। और पैर मारने के बाद अगर ढेपा अपने को पीछे लेके जा रहा है मत फोड़, तो फिर समझ जाना कि ये मिट्टी में जान अभी बाकी नहीं रही है, इसमें कार्बन परसेंटेज डालना पड़ेगा, बराबर। तो पलटी पिलाव करने के बाद में गोबर खाद डालना है। गोबर खाद डालने के बाद में रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर चलेगा तो मिट्टी पूरी लेवल हो जाएगी, ढेपे वो भी टूट जाएंगे। और फिर 10-10 फीट पे नालियाँ गिरा लेना है। जिस दिशा में हमारे खेत का पानी बहता हो उस दिशा में, किसी का पूरब से पश्चिम की तरफ जाता होगा, किसका उत्तर का दक्षिण तरफ जाता होगा, तो उस हिसाब से नालियाँ, क्योंकि ज़्यादा बारिश आए तो पर्कुलेशन होके ये नाली से पानी बह के बाहर निकल जाए, बराबर। वो दिशा हर किसी के अलग अलग हो सकती है। 10-10 फीट पे नाली डालने के बाद 5-5 फीट पे ड्रिप डाल देना है। ये ड्रिप डाल देना है 5 फीट, 5 फुट, इधर से 5 फीट। अपना जो 5 फीट का है वो, ये जो बेड बनाना, ये बेड कम से कम 10-10 फीट पे नालियाँ निकालने के बाद में 7.5 से 7.25 फीट का ये टॉप मिलता है। ये टॉप के ऊपर ये 5 फीट पे लाइन डाल देनी है। मतलब 5 फीट माइनस हुआ तो इधर ये नाली रहेगी 1.25 फीट और इधर 1.25 फीट रहेगी। बीच में 5 फीट पे ड्रिप डाल देना है। ड्रिप डालने के बाद में झिगजैग में मार्किंग डालना है, जिसको जिस दिशा में लगाना है। जैसे किसी को 5x7 झिगजैग लगाना है तो 7 फीट की मार्किंग डालना है। किसी को 8 फीट लगाना है तो 8 फीट की मार्किंग डालना है। किसी को 9 फीट लगाना है तो 9 फीट की डालना है। ये साइड का था हमारे जो आता है की जो लाइनिंग आती है वो पानी बहने को ना, बस यही टाइप का था। वो आपके हिसाब से, हर किसी का, मैं किसान के लिए बोल रहा हूँ कि जिसका चाहिए सिर्फ इसका ये डिस्टेंस बढ़ाना, हाँ। बाकी ये तो फिक्स रहेगा। ये तो 5 ही रहेगा, प्लान टू प्लान 7 फीट 8 फीट 9 फीट रहेगा, ठीक है, बराबर। वो आपके हिसाब से आप जिगजैग में कर सकते हो। जिस खेत में जहाँ से प्लेन वाला है वहां से आप ले लो। यहाँ पे मार्किंग डाला तो दूसरे में मार्किंग नहीं डालना है, आगे डालना है, तीसरे में फर्स्ट में डालना है, चौथे में नहीं डालना है। मार्किंग कुछ खोटी लगाई थी या चूना ऐसे कुछ मार्किंग किया है? चूने से डाल दिया था। अच्छा, गर्मियों में पौधा अगर लग रहा है तो दगड़ पारवा में आज के डेट में भी पौधा लग रहा है। 5x7 की नालियों के फोटो मेरे पास आए हुए हैं। हर किसान को बोलना चाहूँगा कि गर्मियों में अगर पौधा लगा रहे हैं तो भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा कि पौधा तो बुक कर लिया है, पौधा आ भी रहा है आपका, लेकिन खुद समझे किसान कि क्या मेरे खेत में मैंने वो क्लाइमेट बना के रखा है जो 40 अंश सेल्सियस की डिग्री में वो पौधा जो नेट पॉट से या यहाँ से आ रहा है टिश्यू कल्चर लैब से, वो खड़ा रहेगा या क्योंकि नहीं? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पौधे से 1.5 फीट दूर पश्चिम और दक्षिण दिशा में यल शेप में सन लगाना पड़ेगा। 2 पौधे के बीच में मक्का के 2 दाने लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जितने हमारे खेत में जितने पत्तों की हरियाली रहेगी, जितने पत्ते रहेंगे, उतनी ह्यूमिडिटी रहेगी। वो आने वाली गर्म लू को ठंडी करेगा और पौधे के पास में वो एटमॉस्फेयर तैयार करेगा, वो वातावरण तैयार करेगा जो पौधे के लिए पॉसिबल है। हर किसान को मैं बोलना चाहूँगा कि अप्रैल में जो भी किसान भाई पौधा लगा रहा है वो कौन से भी कंपनी का लगाए, लेकिन पौधा लगाने से 15 दिन पहले पौधे से 1.5 फीट दूर पश्चिम और दक्षिण दिशा में यल साइज में सन लगाना है। 2 पौधे के बीच में 2 मक्का के दाने लगाने हैं। मक्का कौन सा भी आप लगा सकते हो, आपके पास है वो, या फिर स्वीट कॉर्न भी लगा सकते हो, क्योंकि स्वीट कॉर्न अभी अगर लगाया तो जून जुलाई में अच्छे रेट में मार्केट में बेचे जाता है। 5 से 7 रुपये का एक भुट्टा। अगर मोटा मोटी 1 एकड़ का मैं बता दूं कि 1 एकड़ में 1250 पौधे अगर लगते हैं तो मक्का के 2-2 दाने भी पकड़े तो 2400-2500 दाने लगेंगे। और 2500 दाने अगर लगे तो 2500 पेड़ों के ऊपर 5000 फल लगेंगे मक्का के भुट्टे।
और एक फल अगर 5 रुपए में बेचे गया तो कितने रुपए का, 25,000 रुपए का आपको उसका मुनाफा मिल सकता है। मतलब आपके खेत का पौधा लगाना, आपका जो आपने उसकी शुरुआत से 3 महीने तक की जो लालन पोषण किया वो उसमें से आपको निकल सकता है। दूसरी बात आपके लिए बेनिफिट होगा कि उसने गर्म लू को रोका। गर्म लू जैसे ही खत्म हुई, बारिश जब आई तो बारिश में तो उसका कोई काम नहीं है, उसको काट के यहाँ कचरा मल्चिंग बिछा दो। डबल बेनिफिट हो गया उसका, मल्चिंग में भी यूज ट्रिपल बेनिफिट, गर्म लू को बचाया, आपके पास पैसा भी दिया, तीसरा आपको बायोमास कार्बन भी दिया। प्रकृति के साथ में रहकर अगर काम करोगे ना तो प्रकृति आपको बहुत सारा देने के लिए तैयार है। हमें कितना लेना है वो अपने ऊपर डिफाइन करता है, हमें क्या चाहिए हम वो तय कर सकते हैं। अभी आज की डेट में जैसे यहाँ की मैं बात करूँ कि अपने छाती तक के जो पत्ते हैं वो हरे हैं, ये हर कोई प्लॉट में नहीं मिलता है। फ्लावर आने तक सर के ऊपर के पत्ते खत्म हो जाते हैं और हाइट इससे कई गुना ज़्यादा होती है, इसीलिए सेकंड में इससे बड़ी हाइट आती है तो उसमें फल आते समय ही पौधा गिर जाता है, इसलिए सेकंड में बोलते हैं कि मुझे तो लेना ही नहीं। हमारी हाइट जो आज की है इतनी है। अच्छा, ये जो अभी पे है, आप कितने साल तक इससे रेवा प्लस का जो है ये फर्स्ट कटिंग? मिनिमम 4 साल मिनिमम 4 साल, चलाने का। यानी 4 से 5 कटिंग लेने का आप प्लानिंग कर रहे हो। अच्छा, इसमें जो ये पत्ते हैं जो आपने मोड़ के रखे हैं या ऑटोमेटिक? नहीं ये तो ऑटोमेटिक, सब कुछ नहीं, हाथ लगाने का कुछ काम नहीं, नीचे से कोई साफ करने का हमको क्या लगा ये जो पत्ते मोड़े हुए हैं ना, ये लू के वजह से आपने मोड़ के रखे नहीं, हैं। नहीं, वो ऑटोमेटिक सब गिरते रहते हैं उनके हिसाब से। अब ये तीन नंदी आई तो ये जो बंच है, ये बंच कवर और उसमें पेपर, इसका क्या बेनिफिट है? ये पेपर इसलिए लगाया है ऊपर से कि ये जो गरम यहाँ से ताप लग रहा है तो ये पन्नी के ऊपर गिरेगा तो पन्नी भी गरम होगी, और गरम पन्नी अगर केले के ऊपर रही तो वहाँ पे ब्लैक डॉट आएगा, ब्लैक लगेगा, मतलब सनस्ट्रोक लगेगा। केला जब निकालोगे तब आपको लगेगा कि यार ये अच्छा नहीं है, इसीलिए। और ये पन्नी का क्या यूज है? ये पन्नी का गरम लू से बचाएगा। अच्छा, और ये पन्नी उस टाइम लगाई है जिस टाइम अपने यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा थी। अच्छा। ये दिसंबर end। दिसंबर एंड में ये फ्लावरिंग हो रही थी तो अपने पास तो जनवरी 20-25 तक अच्छी ठंडी थी। तब जब फ्लावर आता है तो वो चिलिंग की समस्या आती है, इसमें चिलिंग वाला समस्या नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने बंच कवर लगा के रखा है, तो ये ठंडी लू से बचने के लिए इन्होंने लगाया हुआ है। नहीं हमारा अच्छा, तो अभी चालू अच्छा, होगा जैसा थोड़ा। ये हो गया, अभी इसको भी बैग लगाना पड़ेगा क्या? इसको कहीं जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, इसको खाली ऊपर से पत्तों से ढक दो और लगाना है तो क्वालिटी वाला अगर केला चाहिए तो जो सूखे पत्ते अगर लगाते हैं तो केले के ऊपर जो हवाएं चलती है तो वो रगड़ करता है तो उसके ब्लैक वाले स्पॉट आते हैं, उसके लिए स्कॉर्चिंग ना आए इसके लिए ये बैगिंग लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्वालिटी आपको अच्छी मेंटेन होती है। धूप में इसका कोई फर्क नहीं गिरेगा। नहीं धूप का भी सनस्ट्रोक भी बचाएगा ना, इसमें छाव रहेगा। अभी हमारी कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन इसके हाँ हाँ, तो इसके जैसे ऊपर भी ये भी बैगिंग है। आप लगा सकते हो। ये भी है ऐसे खुल गए। कुछ ऐसे खुले। बैगिंग लगा सकते हो, लेकिन बैगिंग के लिए करना क्या पड़ेगा, ऊपर में जैसे ये डंडा जो टर्न हुआ है यहाँ पे भी न्यूज़पेपर आता है, वो बांध के रखना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर सनस्ट्रोक ना लगे। वो न्यूज़पेपर वहाँ बांधना है और न्यूज़पेपर पूरा इसके ऊपर इस साइड से, जिस साइड से उसके ऊपर गर्म लू लगेगी या गर्म टेम्परेचर लगेगा तो यह इस साइड से पहले पेपर, फिर पेपर के ऊपर में आपको ये बंच कवर लगाना पड़ेगा। डंडे के ऊपर ही पेपर लगाना। हाँ, ऊपर भी डंडे के ऊपर, जैसे ये देखो ये सनस्ट्रोक ना लगे इसके लिए इन्होंने पत्ता डाल के रखा है। अभी इनका क्या है 15 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसे जो बंच अभी जो निकले हैं, जो 10, 12, 15 बंच जो बचे हुए हैं, इनको पूरा प्रोटेक्शन इनको लेना पड़ेगा। ये उसमें दिए तो भी इसका और ये लगाना पड़ेगा। कितना टाइम चलता है ये? 2 से 3 बार अच्छा हैंडलिंग किया तो 2 से 3 बार आप कर सकते हो। हैंडलिंग के ऊपर है हैंडलिंग के आपके। ऊपर है। अगर कोई बंदा आके फाड़ फाड़ के गया, तो वो बस कटिंग के टाइम पे अगर हमें कटिंग, जैसे ये भैया के पास जैसा आज स्टेटमेंट है ना कि मेरे 500 पौधे कटिंग पे है, कौन से टैगिंग वाले हैं ये इनको पता है। जैसे नीले कलर वाले 500 है तो ये भाई नीले कलर वाले को छोड़ेगा, जैसे कल गाड़ी लगने वाली है ये नीले टैगिंग को खोलेगा, ये बंच कवर निकाल के दे देगा और सामने गाड़ी आएगी तो उनको बोलेगा जिनके मैंने बंच कवर उतार के रखे वही केले को आपको कटिंग करना है। मतलब हुआ क्या, जैसे ये नीले वाला, ये वाला जो है, इसके बाद में पीले वाला अगर 15 दिन के बाद अगर आया है तो इसका वेट अगर 25 किलो का आ रहा है और इसके साथ में उसको भी अगर कट कर दिया तो उसका तो 15 दिन का लाइफ साइकिल अभी बचा हुआ है ना। तो 15 दिन में जो न्यूट्रिशन उठाने वाला है पौधा
तो कम से कम 2 से 2.5 किलो का वेट का फर्क गिरता है अगर टैगिंग नहीं किया है तो। अभी क्या चल रहा है, अभी हमारे यहाँ कटिंग चालू है, वो कटर फटाफट चालू है, वो कच्चे ही काट डाले। अरे तो वो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको ही खुद को नहीं पता है कि मेरे खेत में कब आया था, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरे का छोड़ो, बिना सिस्टम का अभी एक बलराम भाई का एक वीडियो देखा था, बलराम भाई का एक वीडियो देखा था, ये पत्ता और ये तो समझ में आया था, ये कटिंग के बाद में उन्होंने एक आर्टिकल का बताया था कि उसमें गोबर सुक्रोज और प्लास्टिक कवर को यहाँ पे लगा के बांध दो। तो वो क्या है, वो न्यूट्रिशन के लिए बताया गया है कि नीचे तक का केले में लंबाई आए और न्यूट्रिशन पूरा आए। तो उसमें करना क्या है, पूरा फल निकलने के बाद में जो लास्ट वाला पंजा है उसके नीचे 9 इंच जाने देना है और नीचे 2 केले रखने हैं, फिर 9 इंच के नीचे उस पन्नी को लगाना है। नहीं, वो पन्नी में क्या क्या रहेगा, इसमें गोबर रहेगा, हाँ, गोबर रहेगा 30 ग्राम के लगभग, 30 से 50 ग्राम। पूरे खेत में एक पत्ती 50 ग्राम हो रहा है। 1 चिमटी पोटास, और एक दाना जो अपना गेहूं का दाना होता है उतना सुक्रोज, और 1 चिमटी यूरिया। गोबर 50 ग्राम 50 ग्राम के लगभग। गीला। हाँ, गीला मतलब करना क्या है, जैसे हमारे पास 100 बंच आए हैं तो 50 ग्राम एक पौधे में लगता है, तो उतना गोबर ले लेना। ये जैसे ये पोटास और मैं यूरिया और सुक्रोज की बात कर रहा हूँ, अगर गीला हुआ गोबर नहीं है तो इनको ही 1-2 लीटर में मिला लेना है, वो पानी डालना है, उसको मत लेना है और उसको डाल के फिर इसमें डाल देना है। या फिर कमल तोड़ेंगे, कमल तोड़ा और ये तुरंत पैकेट लगा देना है, लगा के बांध दो। गोबर यहाँ लगने को होना, पन्नी रहेगी ना, पन्नी रहेगी। प्लास्टिक बरोबर आहे. प्लास्टिकच्या पन्नीत ते टाकायचं, हे तोडलं की त्याला ते दोरीने बांधून द्या. जो गोबर पन्नी में रहेगा वो इसको टच होना टच चाहिए. होगा ना, ये टच टच करना ही रहेगा, लिक्विड वाला जो रहेगा ना, हाँ, टच करना उसको पडेगा. इसको ही टच करना है हो, हो. है ना. ये ऐसा टच, ते त्यांचं बरोबर म्हणणं आहे की गोबर इथं लटकलेलं असलं काय पन्नी फायदा? इथं बांधली तर ते भी बरोबर है त्यांचं. गोबर को ऐसा लगा देना है यहाँ तो पे, टपकेगा ना, हाँ, और इसका जो रसा गिरेगा वो भी इसमें मिक्स होगा, पूरे का पूरा इसमें हाँ, रहेगा. वापस चले जाएगा. हाँ, वो रिवर्स ले लेगा. लेकिन नीचे के पंजे से 9 इंच नीचे चाहिए, तो डायरेक्ट पंजे के पास लगाया तो ये पंजे तक वो इतना जला देता है, गोबर वाला नहीं है. नीचे वाला. हाँ, तो ये पंजा जहाँ पे लगाओगे ना, वो न्यूट्रिशन जब खींचेगा तो पोटास और यूरिया लेके जाएगा, तो वो उतना डंडा पूरा नीचे का इतना 2-2.5 इंच का जला देगा. नीचे के बंच से 9 इंच 9 इंच नीचे चाहिए. ये 9 इंच ये केले से कि ये बंच से? ये बंचे से, ये जो है यहाँ से लास्ट वाला जो पंजा रहेगा उससे 9 से 11 इंच के लगभग चाहिए अच्छा, नीचे. ये हाँ, वाले. ये बिल्ला सीजे नीचे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे अपन ये पोटली बांध सकते हैं, ताकि ये न्यूट्रिशन खींचते खींचते ये काला होता है. जब कटिंग पे आएगा वो यहाँ से कट करेगा, अपना बंच दो उठा ढाई के इंच कट लेके जाएगा जाए. वो. हाँ, वो कट जाएगा. 2.5 इंच कट हाँ. काला होगा वो. 30 ग्राम गोबर, 1 चिमटी नहीं 50 पोटैश, ग्राम गोबर. हाँ, 30 से 50 ग्राम जो भी रहेगा. 30 से 50 ग्राम गोबर, 1 चिमटी पोटैश, 1 दाना सुक्रोज और 1 चिमटी एक- ये एक यूरिया. चिमटी यूरिया. ओके. जिस दिन कटिंग करेंगे उस दिन जिस फल टूटते डायरेक्ट वो लग जाना चाहिए. वो ब्लड जो निकलता है इसका, वो उसी में गिरना चाहिए. इसका ब्लड निकलता है ना, कम से कम 1 घंटे तक तो टप साथ टप में टप रखना, टप बाद टप. में काट के वो तो जिसको तोड़ा उसको बांधो, हाँ. उसके बाद अगले अगले पे जाओ. वो तो गोनी चाहिए, पन्नी चाहिए, अपने हाथ से निकाली, इसको तोड़ा, इसको बांधा, बस खत्म. ठीक होगा. दूसरी बात है गणेश भाई, अभी घास जैसे झुकते, इनका है जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा. हमारा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, बराबर. पूरा है. तो हमारे पत्ते ये झाड़ पे झुकने हैं, वजन से हुआ है. झुकेगा ये एक साइड में. तो पट्टी कहाँ बांध? पट्टी का एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो यहाँ पे बांधना पड़ता है. ये जो है ना, एक मिनट. यहाँ पे बांध के ये मुंह पे बांधना है, यानी इसके नीचे यहाँ पे बांधना है. ये डंडे को. हाँ, ये यहाँ पे बांधना है. हाँ. इसमें गांठ लगाकर यहाँ से पहले गांठ यहाँ लगा. यहाँ गांठ लगाना है. हाँ. उसको इसको बांधने के बाद में, जैसे ये सामने वाला पौधा है, इसके साइड के हाँ, अपोज में. इसके अपोज में, या फिर यहाँ पे भी आप डंडी खुटी तो लगा हाँ. सकते हो, क्योंकि चलने वालों को भी वो दिक्कत होती है. वहाँ पे बांधने के बाद में इसको यहाँ पे डंडी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे इसको नीचे यहाँ तने के पास बांधना है, और बांध के फिर उसको गांठ लगा देना है. एक आदमी उधर से इधर
ढकेलेगा, यहाँ पे आपको गाइड लगा के टाइट। तो वो गांठ कैसी बांधनी है, क्या करना है, वो एक वीडियो में आपको भेजूंगा छोटा सा, वो वीडियो देख के आप इसको कर लेना। ये क्यों पूछ रहा मैं, हाँ मेरे दोस्त ने क्या करा, हाँ पट्टी तो बांधा, हाँ, पट्टी बांधा यहाँ पे वो ऐसा तट से टूट गया। वो टूट रहा हो। वो मैं पहले दिन उसके खेत में गया, हाँ हाँ उसका बांधना चालू हो गया था, आधा बांधना हो गया था, तुरंत मैंने देखा कि भाई ये तू गलत कर रहा, हाँ हाँ क्या बराबर। बांध तू गलत कर रहा। ये तो मुंह तोड़ देगा इसका। नहीं मुंह तोड़ अपन काय का अपने मुंह से काय को बोलना उसको, मैंने ये तू गलत कर रहा, तू डंडे को बांध दे बराबर। ऊपर से, और बाद में एक जने को हाँ इधर से घुटने लगा। दबाना है, ये सामने गांठ लग जाएगी, टाइट हो जाएगा, बस खत्म। उसको खाली सपोर्ट देना है। उसने यहाँ तो बांधा, हाँ, खड़े खड़े बांधा, स्टूल पर से खड़ा, और उसका भी G9 कहीं थे, तो पौधा पूरा ऐसा लंबा ऊपर गया। अब हमारा जो अभी पौधे अभी जो फल निकल रहे तो ये टाइप के निकल रहे, ये ऊंचाई के है, पूरे के पूरे। उसके ऐसा हाथ नहीं लगता उसको, हाँ टेबल लेना पड़ेगा। टेबल उसके लेना लिए। पड़ेगा, टेबल लेके नहीं यहाँ बांधा उसने, तो यहाँ से कट रहा हो। वो तो टूट जाएगा, ये क्या टूटेगा। करेगा, यहाँ पे चाप देगा और ये ऊपर से ऐसा लटका जाएगा। हुआ है, तो ऐसे धट से टूट जाएगा टूट यहाँ रहा से। उतने में अपना ग्राफ बड़ा नहीं है, छोटा ग्राफ होने की वजह से इसको थोड़ा से भी गर्म लू लगी तो ये पट से पिचक जाता है। अभी इसका देखो, इसको कितना भी मैं ढकेलू ना, इसका थर्ड मैच्योर्ड हुआ है, ये जो है ना ये मैच्योर्ड हुआ है, वरना इतने में तो पौधे कई सारे गिर जाते हैं, इतने हवा गर्मी में में। गिर जाते हैं। ये थर्ड है, देखो इसके ऊपर इतना है, मैं उस दिशा में इसको ढकेल रहा हूँ, ये पुश कर रहा हूँ, लेकिन इतना में तो टच से टूट जाता है। इसका कारण क्या है? ये थर्ड मैच्योर हुआ है, इसको चारों तरफ से सराउंडिंग ग्राफ है और पूरा। इसको हवा धूप सारी चीजें लग रही है, हमारी इसमें वो चीजें नहीं सब है। पचा है इसने, हाँ सब पचा है इसने। मतलब एक ही इसमें प्लेटफॉर्म होना, नहीं आपका हो जाए फिर ये हो जाएगा। एक ही इसमें प्लेटफॉर्म तैयार होना फिर। हाँ ये प्लेटफॉर्म बनाना ये ही नाली, पड़ेगा। ये नाली, नाली नाली है ना। ये होगा तो ये एक बात कैसी है, इससे वाला यही है, जैसे अपन ने ये प्लेटफॉर्म रोटावेटर कर लिए, हमारे नॉलेज में इसकी मार्किंग कर ली है पूरे, अकेला कर रहे हैं। ये पौधे लगा दिए, उसके बाद नाली गिरा 2-4 दिन के अंदर। पहले ही नाली गिराना है, बाद में क्यों प्रेस करोगे, क्योंकि पानी डालोगे, पानी हो जाएगा मट्टी में, और ट्रैक्टर चलाओगे वो प्रेस करेगा मट्टी। ड्राई में करो ना सारी चीजें, ड्राई में इसलिए। हमारा तो ये जून को नहीं लगेगा, जुलाई में लगेगा पौधा। हाँ तो पहले से ही नालियाँ गिरा के रखो, जून में तैयार कर बाद में तो कुछ डालना ही नहीं, नहीं ट्रैक्टर डालना है ना कुछ नहीं डालना अपन है। ने क्या एक बार नाली गिराने के बाद में सीधा सीधा ड्रिप डालना, जिस दिन फर्टिगेशन हो गया ड्रिप उसके पहले रेडी चाहिए, जिस दिन पौधा डालना है उसके पहले ही ड्रिप डाल दो, ड्रिप डालने के बाद में फिर काम चालू यानी अपना। उसके बाद में सिर्फ ये जो घास आएंगे फिर उसमें घास के लिए करना क्या है कि बारिश में अगर पौधा लगाओगे तो बारिश में भी कचरा मल्चिंग चाहिए, क्योंकि कचरे के नीचे घास आती नहीं है। नहीं, पर उस समय तो खेत में कचरा नहीं रहेगा। जून में ही, जैसे जुलाई में प्लानिंग करना है तो जून में ड्रिप वगैरह डाल दो, सन डाल दो पूरे बेड के ऊपर, पूरा हरा खेत रहेगा। जिस दिन बारिश ऐसा लगे कि अभी पौधा अपना परसों के दिन आने वाला है, वो सन काट के पूरे बेड पे बिछा दो, ये जो कचरा आएगा नहीं, सन घास हो जाएगा। वो हरी खाद के लिए काम करेगा। दूसरा आपके पूरे खेत की मिट्टी को ढक देगा ना, तो वहाँ ढेंचा भी चलेगा, लेकिन ढेंचा वो ज्यादा फुटाव देता है, मोटी काड़ी बनता है, कुछ सूट नीचे से भी फूट आते हैं, तो वो गड़बड़ करेगा। वो कितने दिन पहले लगाना पड़ेगा? 1 महीना पहले लगा देना है। सन लगाने का मतलब क्या रहेगा पता है? अभी तो बोरू, बोरू अभी तो हम जुलाई में लगाएंगे ना, जुलाई में बोरू लगाना पड़ेगा। जुलाई में बोरू लगाने का मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे जुलाई में आपने पौधा लगाया तो जुलाई में बारिश शुरुआत हो गई, पौधा लग गया, निंदाई गुड़ाई के लिए जो पैसे आप लगाओगे वो नहीं लगने के लिए। दूसरी बात, हमारे खेत में कचरा कहाँ से आएगा? हाँ, कचरा कहाँ से आएगा? तो फिर पहले ही 1 महीने पहले ही ड्रिप डाल के रखो। ड्रिप डालने के बाद में उसमें सन लगा दो, बोरू अपना, दोनों बोरू ड्रिप के बीच में सब दूर लगा दो, पूरे बेड के ऊपर मेथी के जैसा फेंक दो। तो वो बोरू यहाँ पे आने के बाद में जिस दिन आप पौधा लगाओगे उस दिन उसको कट करो, पूरे बेड के ऊपर बिछा दो, जहाँ पौधा कहीं पे भी डालो। वो जैसी जैसी बारिश होती जाएगी वैसा वैसा गल के खत्म हो जाएगा। हरी खाद भी आपके खेत में मिल जाएगी, कचरा भी नहीं होगा, सारी चीजें अप टू डेट हो जाएगी। उखाड़ के भी ज्यादा चलता, उखाड़ के ज्यादा भी चलता। उखाड़ के डालो पूरे इसमें फिर ये पूरे बेड के ऊपर वही चाहिए, सन डाल दो। कई ट्रैक्टर ने ट्रैक्टर ने कई बैल ने कहीं नहीं घुसाना। आपण द्यायचं, स्प्रिंकलर पाणी देऊन हाँ। टाकायचं. नाही ते नाही, ट्रॅक्टर जसं आपण यावेळेस फेर मारले, फेर मारतच नाही. काहीच गरज नाही. एक ज्या वेळेला इथे रोटावेटर घुसलं
ज्यावेळेस नाल्या पडल्या त्याच्यानंतर ना बैल घुसतो आपल्या ह्या नाईच्यामध्ये ना ट्रॅक्टर घुसतं, काहीच नाही घुसत. त्याचा खर्च किती मोठा है, तोच खर्च है. काहीच उससे नहीं हम लोग घुसा. इतना परेशान है, कम से कम 3 से 4 महीने हमने कंटिन्यू. तो मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि आपने हर बार जड़े तोड़ी, हर बार नई जड़े उठाई, हर बार नई जड़े तोड़ी, तो वही तो खर्चा ज्यादा एक्सेस आता है. इसीलिए तो हम लोग हमारे मन से बात करते हैं कि यार खर्चा इतना कम आता, तो लोगों को बिलीव नहीं होता है लोगों को. नहीं, अभी 1 मिनट, हम एक्सपीरियंस है, ये हमारा पिताजी है, हमने प्लांटेशन करने के बाद में लगभग 3 से 3.5 महीना ट्रैक्टर और आदमी से दोनों साइड से क्रॉसिंग में हमने वो फेर दिए, हमारा मराठी में जो बोलते हैं फेर दिए. तो उससे क्या हो गया, बखर चला है. तो उससे क्या हो गया कि हम वो जो तन निकलता था उसको क्लीन रखने के लिए हमने दोनों साइड से उसको क्लीन किया. पर उसमें लॉस, जैसा गणेश बाबू बोल रहे हैं, उसमें लॉस ये हो गया कि हमारा जो रूट्स थे वो रूट सब कट हो गए और उसमें हमारा खर्चा भी बहुत बढ़ा. और उसके वजह से क्या हो रहा था, अब दोनों तरफ से बखर चला रहे थे तो हम ड्रिप नहीं डाल पा रहे थे. पानी लग रहा था, उसके लिए स्प्रिंकलर चला रहे थे. वो स्प्रिंकलर का बैड यूज हो रहा था, पूरा खेत गिल्ला हो रहा था, उससे हर तरफ की घास बढ़ रही थी. यानी वो जो खर्चा बढ़ रहा था, ये अगर सक्सेसफुल जो हमने आज प्लांटेशन देखा वो अगर सक्सेसफुल हो गया तो 3 से 3.5 महीने का, एक दिन का एक आदमी का 1,000 रुपया है. जोड़ी का भाड़ा और आदमी का भाड़ा मिला के हमने एक दिन का 1,000 रुपये दिया. एक फेर 4 एकड़ का हमको 3.5 दिन 3,500 रुपीज का हमारा एक फेर होता था. कम से कम हमने 15 से 20 फेर दिए उसमें. मतलब 45 से 50,000 रुपए का हाँ, तो उसमें खर्चा गुड़ाई का खर्चा. गुड़ाई का खर्चा, और उसमें गुड़ाई का खर्चा हो गया, प्लस हमने हमारी रूट तोड़ी वो अलग. उसके लिए न्यूट्रिशन दिया वो उससे- अलग. हाँ, उससे- ये भाई को पूछ लो कि कितने बार निराई ये किया, इसमें ट्रैक्टर वगैरह कुछ घुसा है? कुछ नहीं घुसा है, चारा हुआ है यहीं काट के डाल देना. हाँ नहीं, उसमें और ये जो नरम दिख रहा है ये उससे भी बड़ी बात है. अभी के डेट में हमारा मोटाई अच्छा है, बट आप हाथ से नीचे की मिट्टी फोड़ नहीं पाओगे. ये जो मक्खन है, ये मक्खन है. ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी आपको हथौड़े से ही फोड़ना पड़ेगा, इतनी कॉम्पैक्ट है. बूंदा ठीक है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, पर वो जो कॉम्पैक्ट बना है ना, उससे भी हमको अभी डर लग रहा है. तो वही है ना, सॉइल को सैंड हो गई है अपनी, वो बाउंडिंगल पार्टिकल हो गया है, ये मक्खन है बन गया है यहाँ पे. दूसरे साल और आपको अगले साल यहाँ पैर भी नहीं रखोगे, आपको खुद को महसूस होगा कि मैं इस बेड पे क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ अभी भी पे हमको पूरे लग रहा है ऐसा कि अभी बाजू में हटना चाहिए, क्योंकि ये दबरा. हाँ, कितना दबा है देखो. एक्चुअली में यहाँ देखोगे आप, यहाँ नहीं चल पाते अपन. यहाँ देखो पूरा कोरस मिलेगा, यहाँ चलते अपन. और उसके वजह से इस बार तो हमने जो ज्यादा करी थी, हम कल तक सोच रहे थे कि उसके लिए एक ट्रैक्टर ले लो, क्योंकि अभी 3,500 रुपये खर्चा हमको आ रहा था. तो उसका पैसा बचाने के लिए हमने छोटा ट्रैक्टर बुक करने का सोच रहे थे 6 लाख का. तो अभी ये तो इसमें ट्रैक्टर चलाना नहीं, हल चलाना है, तो वो भी हम उसमें 2 बेनिफिट हो जाते हैं. जैसे आपने हरी वाली खाद लगा दी ना, तो वो आपके खेत की कैनोपी भर देगा, और जहाँ पे आपको पता है जहाँ कचरा गिरा पड़ा होता है ना, उसके नीचे घास आती नहीं. दूसरी बात, हरी खाद आपको मिल जाएगी, वो पौधे का न्यूट्रिशन रहेगा. फिर लगेगा क्या, ये 30% में 2-4 व्यक्तियों को लगा कि आप आपका काम कर सकते हो, और इसमें भी कुछ आए, इसको कट करके वही बिछा दो, बस खत्म बाहर. ये 3 ट्रिप है तो इन्होंने डाला हुआ है ये चोकिंग वाला है. एक ड्रिप चोक है, एक नया है. तो चोक में 2 चोक कर दी, जब जाके उसके बराबर पानी ये तो पूरा फ्री रहेगा. नया नहीं डाल सकते. सब मतलब क्या है, किसान ने पहली बार लगाए, वो सारी चीजें को मेंटेन करना, खर्चे को. नया ड्रिप लाओ तो उसका खर्चा फिर ज्यादा एक्सेस जाएगा और भी तो बढ़ेगा. अभी थोड़ा केला कटेगा, 2 पैसे आएंगे, तो फिर और आगे नहीं काम चलेंगे. नहीं है ना. नहीं, हमारा आज के वीडियो के माध्यम से सिर्फ किसान पाठशाला को, गणेश भाव को, बलराम भाई को इतने रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने गाइडेंस दिया हम तो पूरा फॉलो करेंगे, बट आपका टेक्निकल सपोर्ट और आपका विजिट इतना हमको फर्स्ट टाइम दे दो, उसके बाद हम देखेंगे. बट आपका विजिट और आपका सपोर्ट हमको चाहिए. और यहाँ पे आने के बाद में राम भाव से बात करके जो हमको गाइडेंस मिला, जो प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस हमको अच्छा है, उसमें बहुत हमको अच्छा लगा. और आगे भी आपका ऐसे ही सपोर्ट रहेगा, ऐसी आशा करते हैं. ओके.